हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू LibreOffice राइटर की लेक्चर। सो टुडे वी विल सी कि हम टेबल के अंदर इमेजेस कैसे डाल सकते हैं और टेबल्स में क्या क्या हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको कैसे रोज़ ऐड कर सकते हैं, उसमें कॉलम्स ऐड कर सकते हैं और बाकी कुछ फॉर्मेटिंग है जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं LibreOffice जो कि मेरे डेस्कटॉप पे था उसका शॉर्टकट उस पर मैंने डबल क्लिक किया और उसमें राइटर डॉक्यूमेंट को ओपन किया। तो ये मेरा राइटर ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल गया। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि टेबल्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं। सो ऊपर मेन्यू बार में टेबल्स पे जाके इंसर्ट टेबल एंड देन आपको जितने भी रोज एंड कॉलम्स चाहिए आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आपको कोई टेबल का नाम देना है तो आप दे सकते हैं। यू कैन चूज अ स्टाइल एंड से इंसर्ट। तो आपका जो टेबल है ये यहाँ पे आपके पेज में इंसर्ट हो गया, राइट। अब हम देखते हैं कि हम इसमें इमेजेस कैसे डाल सकते हैं। तो मान लीजिए ये आपका टेबल है जिसमें आपको स्टूडेंट डेटा सेव करना है। तो आपने लिखा सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर मे बी रोल नंबर, फिर आपने लिखी क्लास और आपने बच्चे की फ़ोटो डालनी है इसमें, ठीक है। तो हम एंटर कैसे करेंगे डेटा? जिस सेल में भी आपने डेटा एंटर करना है उस पे क्लिक करके यू विल स्टार्ट टाइपिंग। तो जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर में मैंने 1 लिखा, अब नेम में मैं कुछ भी लिखूंगी ABCDEF, रोल नंबर इस बच्चे का मे बी 56, क्लास है ये 6th B में, ठीक है। और अब मुझे इस बच्चे की फ़ोटो डालनी है। तो फ़ोटो डालने के लिए जैसे हमने पहले इमेजेस डाले हुए थे, प्रोसीजर इसका वही रहेगा। तो जिस भी सेल में मुझे फ़ोटो डालनी है उस सेल को मैं क्लिक करूँगी या उस सेल को सिलेक्ट करूँगी और फिर ऊपर जाके इंसर्ट क्लिक करूँगी। मेन्यू बार से इंसर्ट ऑप्शन में इमेजेस पे क्लिक करूँगी, ठीक है। तो मुझे इस बच्चे की फ़ोटो डालनी है तो फ़ोटो पे क्लिक करूँगी एंड आई विल से ओके। तो क्या हो गया, यहाँ पे मेरे स्टूडेंट की फ़ोटो आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इमेजेस को डाल सकते हैं एक टेबल के अंदर और इसी इमेज को और टेक्स्ट को हम लोग फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है कि उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की बात आती है तो हम जैसे नॉर्मल डॉक्यूमेंट में हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे बोल्ड कर लिया, इटैलिक्स में कर लिया, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कर लिया, उसका फॉन्ट चेंज कर लिया, कलर चेंज कर लिया, साइज चेंज कर लिया, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो वही सारी चीज़ें हम टेबल के अंदर के टेक्स्ट को भी लागू कर सकते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए नेम का फॉर्मेटिंग करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम जाएंगे फॉर्मेट में टेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतनी सारे चीज़ें हैं जो कि आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक्स, डबल अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। अगर आपको उसका लुक एंड फील चेंज करना है तो शैडो कर सकते हो, आउटलाइन कर सकते हो, साइज को इंक्रीज डिक्रीज, अपर केस, लोअर केस। सो ऑल दीज ऑप्शंस यू कैन अप्लाई ऑन योर टेक्स्ट इनसाइड अ टेबल। तो अभी मैंने सपोज इसको बोल्ड कर लिया और यही सारे ऑप्शंस आपको इस वाले टूल बार में भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है सपोज, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और इसको चेंज कर दूंगी तो मेरा ब्लैक हट के रेड कलर में हो गया टेक्स्ट, राइट। तो इस तरह से मैं टेक्स्ट में मतलब टेबल के अंदर टेक्स्ट में मॉडिफिकेशंस कर सकती हूँ। अब आते हैं इमेजेस पे। तो क्योंकि हमने टेबल में इमेजेस डाली है, हमें इस इमेज पे भी कुछ फॉर्मेटिंग करने की सुविधा तो होनी चाहिए कि क्या पता हमें इसको क्रॉप ही करना हो या कुछ उसका बैकग्राउंड ही चेंज करना हो या उसको साइज में प्रॉपरली फिट करना हो। तो जब आप इमेज पे क्लिक करते हो तो ये आपको पॉइंट्स दिख रही हैं इसके आउटर बॉर्डर पे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट्स हैं। तो जैसे हमने नॉर्मली इमेजेस को मॉडिफाई किया था, उसका साइज चेंज किया था, बड़ा छोटा किया था, इन पॉइंट्स को लेके ही किया था, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग जैसे ये कॉर्नर का पॉइंट लेके लेफ्ट क्लिक करके इसको हम ड्रैग कर सकते हैं तो हमारी इमेज
छोटी हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें इस पे कुछ और फॉर्मेटिंग करनी है तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये जो मेन्यू है, इमेज का जो पॉपअप है, पॉपअप मेन्यू, ये आ जाएगा। तो इसमें हम वेरियस टैब्स के अंदर जाके हम इस पे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे क्रॉप है, इमेज है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख रखी है जब हम इमेजेस पे लेक्चर कर रहे थे। तो सेम थिंग्स वी कैन अप्लाई फॉर एन इमेज ऑन द इनसाइड अ टेबल एज वेल। अगर आपको डबल क्लिक नहीं करना है तो एक और ऑप्शन भी है, इमेज पे क्लिक करिएगा और फिर फॉर्मेट में जाके यहाँ नीचे इमेज का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ बेसिक आपको मिल जाएंगे। तो क्रॉप है, रिप्लेस, कंप्रेस, सेव, फिल्टर। तो फिल्टर में आप जाएंगे तो फर्दर आपको ये सारा हमने करा था ना, एजिंग करा था, चारकोल स्केच किया था। अगर आपको इमेज को इन्वर्ट करना है या कुछ मजाक डिज़ाइन में दिखाना है या शार्पन करना है या ब्लंट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। कहाँ से? फॉर्मेट एंड देन इमेज एंड देन ऑल दीज ऑप्शंस आर विजिबल। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो वापस से वही विंडो खुल जाएगी जो खुली थी जब हमने इमेज पे डबल क्लिक किया था। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मेटिंग मेन्यू से भी हम वही विंडो खोल सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्मेट एन इमेज एंड द टेक्स्ट दैट इज रिटन इनसाइड द टेबल। तो आगे बढ़ते हुए हम अब देखेंगे कि हम वेरियस रोज एंड कॉलम्स को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम वेरियस रोज, कॉलम्स या सेल को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो इंसर्टिंग न्यू रोज और न्यू कॉलम्स इज ऑल्सो सिमिलर टू सिलेक्टिंग दैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर रो। हमने इस रो को सिलेक्ट किया, फिर हम गए टेबल में। टेबल का मेन्यू हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको इंसर्ट दिखाई दे रहा है। तो इंसर्ट में वो पूछेगा आपको कि क्या करना है। आपने रोज अबव इंसर्ट करने हैं कि बिलो करने हैं, या कॉलम्स इसके बिफोर करने हैं कि आफ्टर करने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कहा रोज अबव, तो क्या हो गया, इसके ऊपर एक और नया रो इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे मैंने फिर से ये रो सिलेक्ट करी और मैं टेबल में जाके मैंने कहा इंसर्ट रोज बिलो, तो क्या हुई, एक नई रो इंसर्ट हो गई जो डार्क ब्लू में दिख रही है। दीज आर द न्यूली इंसर्टेड रोज। तो अभी तो हमने बस एक एक रो ही इंसर्ट करी। अगर आपको मल्टीपल रोज इंसर्ट करने हैं तो आपने मल्टीपल रोज सिलेक्ट करने हैं। तो जितने आपको इंसर्ट करने हैं, जैसे मान लीजिए अब मैंने 3 रोज सिलेक्ट किए, अब मुझे 3 रोज अगर इंसर्ट करना है तो पहले मैं 3 रोज सिलेक्ट करूंगी और फिर मैं जाके टेबल में इंसर्ट में जाके आई से रोज बिलो। तो जितने मैंने रोज सिलेक्ट करे थे उतने नए रोज मेरे क्या हो गए, यहाँ पे इंसर्ट हो गए। आपको दिख एक ही रहा होगा बट दे आर एक्चुअली डिफरेंट रोज। ठीक है, और फिर हमने अगर कॉलम इंसर्ट करने हैं तो सिमिलरली मान लीजिए हमने एक कॉलम सिलेक्ट किया, वी विल गो टू द टेबल मेन्यू, इंसर्ट कॉलम्स बिफोर। अगर बिफोर किया तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे इंसर्ट होगा, और अगर हमने जाके इंसर्ट कॉलम्स आफ्टर लिखा तो यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड नया एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगेन अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स इंसर्ट करने हैं तो आप मल्टीपल कॉलम्स सिलेक्ट करेंगे, टेबल में जाएंगे, इंसर्ट कहेंगे बिफोर। तो क्योंकि हमने 3 कॉलम सिलेक्ट करे थे, हमारे 3 नए कॉलम्स यहाँ पे इंसर्ट हो गए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आज हमने देखा कि फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज कैसी होती है टेबल के अंदर, और इंसर्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स किस तरह से किए जाते हैं। थैंक यू।